हाय एवरीवन, मैं श्वेता विश्वकर्मा आप लोगों को आज ऑर्गेनाइज एक्टिविटी के बारे में समझाने वाली हूँ कि अभी जो पिछला लेक्चर आपने देखा उसमें आपने जाना कि बिजनेस क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है, ट्रेड क्या होता है ना, इंडस्ट्रीज क्या होती हैं और किस तरीके से क्या क्या चीजें इंडस्ट्रीज में शामिल होती हैं, एक ट्रेड क्या होता है, ये सारी चीजें समझी आपने। बिजनेस लॉ के बारे में भी आपने जानकारी ली है ना। हम सारी जो चर्चाएं हैं इसको निरंतर आगे बढ़ाते चलेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरे लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। तो हम कंटिन्यू करते हैं। जो आज का मेरा लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से जो है मेरी हर बात को समझें, जानें कि आज का जो वर्तमान युग है जिसमें व्यापार और व्यवसाय की निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रतियोगिताएं भी हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी हैं। लोग हर क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आगे निकलना चाह रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि व्यापार और व्यवसाय का जब तक आपको सटीक नॉलेज नहीं है तब तक आप कृपया करके व्यापार या व्यवसाय न करें, क्योंकि इसमें फंसाव की स्थिति उत्पन्न होने की बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। क्योंकि ये हमारे भविष्य के लिए भी जरूरी है, हमारे लिए भी जरूरी है, और यदि हम कुछ अच्छा हमारे कस्टमर्स को देना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जानकारी। इसीलिए मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर्स में हर चीज से रिलेटेड चीजें बताई, जैसे कि बिजनेस, कॉमर्स, ट्रेड, एक्स्ट्रा। ओके, अब हम यहाँ पे जानेंगे ऑर्गेनाइज एक्टिविटी के बारे में कि अगर हमें व्यापार का संचालन करना होता है, कोई व्यापार को हमें बढ़ाना होता है, व्यवसाय को हमको आगे ले जाना होता है, मान लीजिए एक प्रोडक्शन कंपनी की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हम ऐसी क्या क्या चीजें हमारी कंपनी में ऐड करें और क्या उसके आउटपुट होंगे, ये हम आज बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोडक्शन कंपनी में, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यदि आपको कोई बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, वो चीज होती है प्लानिंग। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट है। ध्यान से देखें आप, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, किस तरीके से आप अपने व्यापार का प्रबंधन करते हैं, किस तरीके से अपने व्यापार का प्रबंधन करते हुए उसको आगे लेके जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है प्लानिंग। आप किसी भी बिजनेस की जब शुरुआत करते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है आपकी प्लानिंग, आपकी सोच, ठीक है, आपकी क्रमबद्धता कि किस तरीके से आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है प्लानिंग, है ना, कि आप सोचें प्लानिंग के अंतर्गत क्या होता है कि आपको किस तरह का व्यवसाय करना है, उसकी समाज में क्या उपयोगिता है, ठीक है, उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से आप उसकी प्रोसेस करेंगे, किस तरीके से प्रोडक्शन करेंगे, क्या क्या चीजें उसमें लगेंगी, कितनी मात्रा में पूंजी की व्यवस्था होगी, कितनी मात्रा में रॉ मटेरियल्स लगेंगे, ठीक है, कितनी मात्रा में कौन कौन सी मशीनों को आप अपने कारखाने में, आप अपनी प्रोडक्शन कंपनी जो आपने स्टार्ट की उसमें ऐड करेंगे, ऐसे क्या है, कितने लोग आपके जो मैन पावर है, कितने मैन और कितने वुमेन्स आपको अपनी कंपनी में लगेंगे, क्या फाइनेंशियल पोजीशन क्या रहनी चाहिए, किस तरीके से आप फाइनेंस की व्यवस्था करेंगे, क्या कैपिटल है आपके पास में, ठीक है, किस तरह की प्रोडक्टिविटी आप मार्केट में देंगे, क्या गोल्स है आपका लक्ष्य ये होगा ना कि जो आपकी प्रोडक्शन कंपनी है उससे अच्छी क्वालिटी का माल जो है, प्रोडक्शन जो है सही रहे और रॉ मटेरियल जो है वो फिनिश गुड तक पहुंचते अच्छी क्वालिटी का बने, प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, मार्केट में उसकी वैल्यू अच्छी हो, तभी तो मार्केट सेट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आ जाती हैं, आपकी प्लानिंग के अंतर्गत, जिसमें XYZ सारी चीजें रहती हैं, है ना, प्लानिंग प्लस मैनेजमेंट, ठीक है, उसको किस तरीके से मैनेज करना है, और लास्ट में जो आपका होता है वो कंट्रोलिंग। इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं। चलिए अब हम जो है स्टेप बाय स्टेप इस चीज को समझेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट में होता है प्लानिंग, ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप ऑर्गेनाइजिंग।
ऑर्गेनाइजिंग होता है, ठीक है। उसके बाद होता है डायरेक्टिंग और फिर लास्ट जो होता है वो कंट्रोलिंग। अब इस चीज को हम कैसे समझ रहे हैं, देखिए हम किसी व्यापार या व्यवसाय, चाहे वो शॉप हो, कोई दुकान की व्यवस्था हो, चाहे वो कोई कारखाना हो, चाहे प्रोडक्शन कंपनी हो, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्लानिंग। फिर उसको ऑर्गेनाइजिंग, मतलब किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया जाए, किस तरीके से सारे मैनेजमेंट, जो आपने अभी मैनेजमेंट के फंडे को समझा, इसको किस तरीके से रखा जाए, कितने मैन, कितनी वुमन, कितनी मशीनरी, जो भी आपको मैंने अभी समझाया। फिर है डायरेक्टिंग। अब आपने सारा जो ऑर्गेनाइजिंग का सिस्टम है वो तो आपने कर लिया, लेकिन यदि आप अपने कारखाने के कर्मचारियों को, ठीक है, सही डायरेक्शन नहीं देंगे कि किस तरीके से आपको काम को करना है ना, तो वो काम सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो आपको हर क्षेत्र में जाकर के और उसको अच्छी तरीके से दिशा निर्देश देना है अपने हर कर्मचारी को, आपके कारखाने में काम करने वाले हर कर्मचारी को, हर एम्प्लॉइज को आपको सही दिशा निर्देश देना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर फील्ड में, ठीक है। उसके बाद में होता है कंट्रोलिंग। अब यदि सपोज मान लीजिए कोई व्यक्ति प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, डायरेक्टिंग करता है, बट वो कंट्रोलिंग नहीं करता, मतलब कि वो जितनी भी चीजें वहां पे चल रही हैं उसमें उसका कंट्रोल नहीं है, तो क्या होगा, ऐसे में व्यापार या व्यवसाय निष्फल हो जाएगा। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कंट्रोलिंग, की आपकी जो जो प्रोसेस चल रही है उसमें आपकी कंट्रोलिंग हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। हम आगे बढ़ते हैं कि हम अपने व्यापार व्यवसाय में क्या क्या इनपुट रखते हैं। रिसोर्स हम डालेंगे, ये रिसोर्स ऑफ, सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिसोर्स ऑफ, पहला फर्स्ट है मैन एंड वुमन, सेकंड मनी, थर्ड मटेरियल्स, फोर्थ मशीन्स एंड फिफ्थ मेथड एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो अब हम ये देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें, तो मैन एंड वुमन मतलब कि कितने आदमी और कितनी औरतें हमारे जो प्रोडक्शन कंपनी डाले हुए हैं, प्रोडक्शन करा रहे हैं, उसमें ऐसे कितने वर्कर लगते हैं, कितनी आदमियों की जरूरत है, ठीक है, प्रोडक्शन में कितनी महिलाओं की आवश्यकता है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। अच्छा, यदि यहाँ पे डायरेक्टिंग के अंतर्गत यदि यहाँ पर कोई भूल चूक है और हमको ऐसे वर्कर मिल जाते हैं जो हमारी कंपनी को फायदा नहीं देते, हमारी कंपनी को प्रॉफिट नहीं देते, कि वो उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो सही नहीं है, जो माल बना रहे हैं वो अच्छे से नहीं बना पा रहे हैं, अच्छे से और ज्यादा मात्रा में नहीं बना रहे हैं, तो क्या होगा, उसमें कंपनी को लॉस होगा। और ऐसे कोई वर्कर जिनको अकाउंट्स का काम दिया गया है कि आप अकाउंट्स मेंटेन कीजिए या कुछ XYZ और चीजें कीजिए जो वर्क अपने वर्क से रिलेटेड है, तो उसमें क्या होगा कि यदि वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा, वो कंपनी को लॉस देगा। तो यहाँ पर ये भी जरूरी है कि जो व्यक्ति रखे जा रहे हैं वो अनुभवी हो, दक्ष हो, ताकि वो सारे काम को प्रॉपर वे में कर सके। सेकेंड जो हमारा है मन, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारा व्यापार और व्यवसाय है, इसमें मनी जो है वो रक्त की भूमिका निभाता है। जैसे हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है, बिना रक्त के शिथिल है, बिना रक्त के हमारी बॉडी नहीं चल सकती। इसी तरह कोई भी व्यापार और व्यवसाय में वित्त बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसको फाइनेंस बोलते हैं। फाइनेंस फंक्शन अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पैसों की व्यवस्था है, जो पूंजी की व्यवस्था है, ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए। और उसमें यह भी देखा जाना चाहिए कि कितनी मात्रा में व्यापार में फिक्स्ड एसेट डलती है, कितनी मात्रा में वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए, कितनी मात्रा में पूंजी हमें ऐसे स्थायित्व रखना चाहिए कि कभी मान लीजिए किसी तरह का ऑर्डर अगर आ गया तो सडनली हम पैसों को उसमें इन्वॉल्व कर सके, हमारे पास में इतने पैसे हो कि हमारे व्यवसाय को रुकने की आवश्यकता ना पड़े, वो निरंतर ही चलता जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मनी से रिलेटेड चीजें आ गई कि मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, मनी ये भी चीज दिखाता है कि यदि मान लीजिए आपकी कोई प्लानिंग है ना, आपको बिजनेस की बढ़ोतरी से लेकर कोई प्लानिंग है कि हमें बिजनेस को बढ़ाना है, ठीक है, इसमें हमें इतना इन्वेस्ट करना है, इतनी सारी संपत्ति इन्वेस्ट करनी है, या मार्केट में एडवर्टाइजमेंट हमें करना है ताकि हमारे प्रोडक्ट को लोग जाने, तो उस पर भी मनी की आवश्यकता आएगी।
ठीक है। तो हमारा कुल मिला के सोच लीजिए कि प्रबंधन क्षमता में मनी की जो उपयोगिता है, मनी अच्छा है, कैपिटल अच्छा है, स्ट्रांग है, आपको पता है कि किस तरीके से कहां से लोन वगैरह लिए जाते हैं, कैपिटल की व्यवस्था की जाती है, तो क्या होगा कि वो आपके व्यापार को, व्यवसाय को बढ़ाने में उपयोगिता सिद्ध करेगा, क्योंकि उससे आपका जो माइंड है वो बहुत तेजी से चलने लगता है। यदि आपके व्यवसाय में मनी अच्छा है, कैपिटल अच्छा है, तो आपका व्यवसाय निरंतर जो है वो भागता है, दौड़ता है, सिर्फ चलता ही नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सॉल्यूशन ऐसे जाते हैं जिसको सॉल्व करते हुए आप जो है आगे अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। कैपिटल एक दो तरह से बताऊंगी, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। आजकल तो बहुत सारी गवर्नमेंट और मतलब बोलना चाहिए, आप मान लीजिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं निकाली हुई हैं जिसमें लोन वगैरह बहुत अच्छी मात्राओं में, अच्छी योजनाएं हैं जिसमें युवाओं को भी प्रोत्साहन मिल रहा है, अपने भारत देश के नागरिकों को भी प्रोत्साहन मिल रहा है कि आप व्यापार कीजिए, क्योंकि व्यापार क्या करता है, अपने खुद के साथ साथ तो 10 और भी व्यक्तियों को, ज्यादातर व्यक्तियों को रोजगार देता है, यानी कि वो ऐसे रोजगार के साधन उपलब्ध कराता है हमारा व्यवसाय जिसमें कि और भी परिवार कर सके, है ना। और इसके लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं निकाली है लोन से संबंधित। तो एक फाइनेंशियल पोजीशन जो है, अगर वहां से भी स्ट्रॉन्ग करना चाहे व्यक्ति कि हमको लोन मिल रहा है, हम अपने व्यापार और व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं, तो वो भी कर सकता है। और कुछ प्राइवेट संस्थाएं भी होती हैं ऐसी जो कि लोन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। लेकिन उस लोन को, उस फाइनेंस को सिस्टमैटिक तरीके से अपने व्यापार में लगाना चाहिए। अन्यथा अगर किसी को इस चीज का नॉलेज नहीं है, या तो किसी अच्छे व्यक्ति से जिनको इस चीज की जानकारी है, मनी से रिलेटेड जानकारी है, फाइनेंस फंक्शन से रिलेटेड जानकारी है, उनके साथ में जाकर अच्छे से बैठ के निष्कर्ष निकालने के उपरांत इसको अपने व्यापार में किस तरीके से लगाया जाए और किस तरीके से हम जो है लोन के या डेब्ट के चक्कर में ना फंसे, इसके लिए आगे की कार्यवाही होती है ना। क्योंकि हमारा व्यापार और व्यवसाय हमको बढ़ाना, ना कि फालतू की उलझनें हमको पैदा करनी है। तो ये मनी से रिलेटेड में इस चीज की जानकारी दे रही थी। अब आता है नंबर 3 जो है मटेरियल से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे भी जानकारी होनी चाहिए कि मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल, यदि कोई प्रोडक्शन कंपनी है तो वो रॉ मटेरियल कहां से लाएगी, ठीक है। अगर वो रॉ मटेरियल ऐसी जगह से लाती है जहां पे माल सस्ता मिलता है और क्वांटिटी में लाती है, तो नॉर्मल सी बात है कि जो प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका मार्जिन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमें मटेरियल ऐसी जगह से लाना चाहिए जहां से हमको कम दाम में अच्छी क्वालिटी का माल उपलब्ध हो सके। क्योंकि हमारी एक चीज होनी चाहिए कि जो हमारा जो बिजनेस है, जो व्यापार है, जो प्रोडक्शन कंपनी है, उससे जो माल बन करके निकले उसकी क्वालिटी अच्छी हो, जो हमारे कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सके। हमारे ये भी दायित्व है, ठीक है। तो हमारे जो मटेरियल की जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, हमें मटेरियल लगाना रहता है। फिर आती है मशीन, ठीक है, मशीन। अब हमें कौन सी प्रोडक्शन करना है, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, उसके हिसाब से मशीन की व्यवस्था की जाती है कि कितनी मात्रा में और किस किस तरीके की मशीनें हमारी जो फैक्ट्री है उसमें हमको इंक्लूड करना है। फिर मेथड मतलब आता है तरीके, विधि, मतलब इसमें बहुत सारे ज्ञान आ जाते हैं, बहुत सारा नॉलेज आ जाता है। मतलब कि हम यदि कम समय में, हम कितने कम समय में किस तरीके से ज्यादा लाभ अर्जन कर सके, ज्यादा से ज्यादा ऐसी कोई विधि अपनाए जिससे हम हमारी जो क्वालिटी है, जो प्रोडक्टिविटी है, जो हमारी क्वांटिटी है माल की, वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी उसमें आए। तो ये मेथड्स हमें जगह जगह पे, हर तरह के मेथड्स, किस तरीके से हमारे व्यवसाय में, किस तरीके से हमारे व्यापार में वृद्धि हो, इसके लिए हम अलग अलग विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो हमने हमारे व्यापार में सबसे पहले मैंने क्या समझाया कि प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, क्या क्या होना चाहिए एक प्रोडक्शन कंपनी के निर्माण के लिए, है ना, क्या क्या ऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हमारा जो आता है प्लानिंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो फिर मैंने समझाया कि इनपुट क्या क्या हमने अपने कारखाने में, अपनी कंपनी में ऐड किया। इसमें रिसोर्स ऑफ मैन एंड वुमन, मनी, मटेरियल्स, मशीन्स एंड मेथड्स आ गए, है ना। अब हमने ये सारी चीजें क्या की, हमारे व्यापार में ऐड कर दी। अब ये हमने इनपुट किया, अब यहाँ से क्या आउटपुट निकलता है। यदि हमारी ये सारी चीजें प्रोसेस में चलती हैं, सिस्टमैटिक चलती हैं, है ना, इसमें बिल्कुल बैलेंस रहता है, कंट्रोलिंग रहती है, सही डायरेक्टिंग रहती है, ठीक है, सही ऑर्गेनाइजिंग रहती है, तो उससे जो आउटपुट निकलता है, उसका जो रिजल्ट निकलता है, वो क्या क्या निकलता है उसके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। सबसे पहला गुड्स एंड सर्विसेज,
मतलब आपका जब ये सारी चीजें सिस्टमेटिक चलेंगी तो जो उस कारखाने से, जो उस फैक्ट्री से प्रोडक्शन जो होगा, जो माल बन करके निकलेगा, जो फिनिश गुड्स तक पहुंचेगा, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होगा, ज्यादा क्वांटिटी का होगा। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है प्रोडक्टिविटी, किस तरीके से उसकी प्रोडक्टिविटी है। ठीक है। सारी चीजें मतलब क्या होना चाहिए कि उसका जो एक वैल्यू है, ठीक है, वो भी दिख रहा है ना, और इसका एक होना चाहिए अच्छी क्वालिटी, ये भी दिख रही है, और सिस्टमैटिक वर्क मतलब उसमें कोई भी गंदगी नहीं, बहुत ही अच्छी तरह से सिस्टमैटिक वर्क कैसे किया गया है वो भी दिख रहा है। सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन मतलब क्या होता है, सिर्फ कस्टमर का ही, खुद आपका भी सेटिस्फेक्शन हो। कस्टमर का सेटिस्फेक्शन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक कस्टमर का सेटिस्फेक्शन नहीं होगा आपके प्रोडक्ट से, तब तक आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में वैल्यू सेट नहीं करेगा। ठीक है। उसकी वैल्यू बनाने के लिए, उसकी डिमांड उठाने के लिए, उसको ब्रांड बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कस्टमर का सेटिस्फेक्शन। तो वो सेटिस्फेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन हो, आपका सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ हमने जो माल, सबसे पहले तो खुद का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हम लुक वाइज भी, क्वालिटी वाइज भी जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सिस्टमैटिक तरीके से बना रहे हैं, जिसकी प्राइस वैल्यू भी हम सिस्टमैटिक है। ठीक है। ये सारी प्रोडक्टिविटी जो होती है, ये सारी क्वालिटीज जो है आपके प्रोडक्ट में यदि होती है, और आपको लगता है कि आप सेटिस्फाई होते हैं कि नहीं, अब इसको जो है, इस माल को मार्केट में निकाल दिया जाए। ठीक है। और उस माल से जो कस्टमर रहते हैं उनको सेटिस्फेक्शन होता है, तब ये प्रोसेस संभव होती है। यानी कि दोनों पक्ष को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। और एक नॉर्मल सी बात है कि जो प्रोडक्शन करता है उसको हमेशा ये चीज रहती है कि नहीं, अभी कुछ एक्स्ट्रा, अभी कुछ एक्स्ट्रा, अभी कुछ एक्स्ट्रा, कुछ तो और करना है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के तहत क्या होता है कि हम जो है अपने एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से हम अपने कस्टमर तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। ठीक है। बाहर का जो मार्केट में चल रही है पोजीशन, चाहे किसी चीज के रेट की चल रही हो या कुछ एक्सपेक्टेड कुछ भी चल रही हो, कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारे व्यापार से रिलेटेड है, वो सभी चीजें हमें मिलनी भी चाहिए। और हमारी कंपनी की जो इंफॉर्मेशन है कि मान लीजिए कि क्या हम लॉन्च कर रहे हैं, किस तरीके से वो चीज जो हम निकालना चाह रहे हैं वो हमारे कस्टमर तक पहुंचे, जिसमें एड सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बारे में मेरे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, एड्स टू ट्रेड वगैरह के बारे में बताया था, एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताया था, है ना। और अगर आप चाहेंगे कि मैडम एडवर्टाइजमेंट के एक अलग से ही आप लेक्चर ले लीजिए, ठीक है, तो वो भी हम कर लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं। ठीक है। और एडवर्टाइजमेंट नॉर्मल सी विज्ञापन, किसी भी चीज को पहचान जानना, किसी चीज को हमको अपने समाज में विकसित करने के लिए बताना, ठीक है, ऐड देना, ये सारी चीजें होती है। तो जो हमारी ये सारी चीजें होती है, जब हम इतना अच्छी तरीके से अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, अपनी कंपनी की व्यवस्था कर रहे हैं, तो हमारा जो इनपुट है, आउटपुट है, वो अच्छा नॉर्मली निकलना ही है। तो ये सारी चीजें जो होती है ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी के तहत आती है। और यदि किसी व्यक्ति को व्यापार और व्यवसाय की स्थापना करनी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है नॉलेज, जानकारी, जो आप इन सब चीज को के तहत ले सकते हैं और इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बिना नॉलेज के कुछ भी चीज करना, यानी मनी से रिलेटेड हो चाहे प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और सिस्टमेटिक तरीके से आप यदि अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को, व्यवसाय को बढ़ाएंगे, बिल्कुल आप मैनेजमेंट को लेके चलेंगे, प्रबंधन को लेके चलेंगे, तो नॉर्मल सी बात है, सक्सेस और सफलता तो मिलनी ही है। ठीक है। तो मैं आशा कर रही हूँ कि आपको आज का मेरा लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा, और आपका जैसा भी कमेंट हो आप मुझे दें, और मैं चाहूंगी कि मैं इस तरीके से और अच्छे लेक्चर्स जो है आप लोगों के पास में लेके आऊं, और आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित, कम्युनिकेशन से संबंधित, बिजनेस लॉ से संबंधित काफी कुछ जो है जानकारी प्रदान करूं। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।